नाज़रीन हज़रात, सबसे पहले मेरे चैनल में आप सबों को खुशामदीद। आइए आज के वीडियो का उन्वान है जदीद हिंद आरियाई। जदीद हिंद आरियाई को देखते हैं। जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों का ज़माना 1000 ईस्वी से ताहाल मुकर्रर है। हिंदुस्तान की जदीद ज़ुबानों की गर्वाबंदी हस्ब ज़ेल तरीके पर करते हैं। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़ुबानें: पहला लहंदा, दूसरा सिंधी। लहंदा ये मगरबी पंजाब की ज़ुबान है। लहंदा पर दुर्द या पसाच ज़ुबानों का असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। लहंदा मगरबी पंजाबी, जाट की, हिंद की या अची के नामों से भी मशहूर है। सिंधी ये सूबा सिंध की बोली है। पाकिस्तान में सिंधी अरबी रस्मुल ख़त में और हिंदुस्तान में देवनागरी में लिखी जाती है। सिंध को पुराने ज़माने में ब्राचिड देश कहा जाता था, इसलिए मौजूदा सिंधी का ताल्लुक़ ब्राचिड अपभ्रंश से है। जदीद हिंद आरियाई ज़बानों में ये वाहिद ज़ुबान है जिस पर अरबी के बराह रास्त असरात पड़े हैं। जनूबी हिंदुस्तान की आरियाई ज़बान: पहला मराठी। मराठी महाराष्ट्र की ज़ुबान है। इसकी 3 ख़ास बोलियां हैं, जिसमें से पूना के अतराफ़ वाली बोली ने अदबी मराठी की हैसियत इख्तियार कर ली है। इसका रस्मुल ख़त देवनागरी है। अदबी सरमाया के एतबार से हिंदुस्तान की मुमताज़ तरीन ज़बानों में शुमार की जाती है। हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बानों में गुजराती के अलावा मराठी एक ऐसी ज़बान है जिसमें सेगा तस्निया मिलता है। मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें: पहला आसामी, दूसरा बंगाली, तीसरा उड़िया, चौथा बिहारी। आसामी आसाम की ज़बान है। उड़िया की तरह आसामी भी बंगाल की बहन है, ना कि बेटी। दूसरा बंगाली, यह रियासत बंगाल और बांग्लादेश की ज़बान है। उड़िया यह उड़ीसा यानी कदीम अतकल देश में बोली जाती है, इसलिए इसको अतकली या ऑर्डरी भी कहते हैं। बिहारी यह बिहार और यूपी के कुछ अज़ला में बोली जाती है। बंगाली उड़िया और आसामी की तरह बिहारी की पैदाइश भी मागधी अपभ्रंश से होती है। बिहारी मागधी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन है। बिहारी की 3 बोलियां काबिले ज़िक्र हैं: मैथिली, मगही, भोजपुरी। मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बान: पहला मशरक़ी हिंदी। मशरक़ी हिंदी यह अपनी खुसूसियात के लिहाज से मगरबी हिंदी के ममासिल है, मगर बाज़ खुसूसियात के एतबार से यह बिहारी व बंगाली से बहुत करीब है। मशरक़ी या पूर्वी हिंदी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मगरबी हिंदी के पूरब में बोली जाती है। मशरक़ी हिंदी की 3 ख़ास बोलियां हैं: अवधी, बिखेली, छत्तीसगढ़ी। कोसली अवधी का दूसरा नाम है। मशरक़ी हिंदी की सबसे अहम बोली अवधी को हिंदी अदब में एक ख़ास मर्तबा हासिल है। अवधी के 2 मशहूर शायर मलिक मोहम्मद जायशी और तुलसीदास हैं, जो हिंदी अदब के आफ़ताब व महताब हैं। ग्रेडसन ने सबसे पहले मशरक़ी हिंदी को एक अलहदा ज़बान की हैसियत दी है। उससे कबल उसे हिंदी की एक शाख समझा जाता था। मध्य देश के ज़बान ख़ास पहला मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी मध्य देश की ज़बान को ही मगरबी हिंदी कहते हैं, जो मगरिब में सर हिंद से लेकर मशरिक़ में इलाहाबाद तक और शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जुनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक बोली जाती है। लिसानी तहकीक की रौ से मगरबी हिंदी का बराह रास्त ताल्लुक़ सोरसिनी अपभ्रंश से है। ग्रेडसन के मुताबिक मध्य देश में बोली जाने वाली 5 आरियाई बोलियां मगरबी हिंदी की एक इस्तिलाह या एक नाम के तहत आती है। मगरबी हिंदी मध्य देश की ज़बान होने की वजह से हिंद आरियाई ज़बान की सच्ची नुमाइंदा
ज़बान है। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं ग्रेरसन के मुताबिक। पहला खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, दूसरा हरियाणवी यानी जाटो या बांगड़ो, तीसरा बिरज भाषा, चौथा कनौजी, पांचवा बंदेली। मगरबी हिंदी की 5 बोलियों को 2 गिरोहों में तकसीम किया जा सकता है। अलिफ ओ को तरजीह देने वाली बोलियां, पहला बिरज भाषा, दूसरा बंदेली, तीसरा कनौजी। बा आ की शक्ल रखने वाली बोलियां, पहला हरियाणी यानी जाटो या बांगड़ो, दूसरा खड़ी बोली। बिरज भाषा, बिरज को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली कहा जाता है। माहिर लिसानियात ने बिरज भाषा को सोरसिनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा है, क्योंकि बिरज भाषा मगरबी हिंदी की दूसरी बोलियों के मुकाबले में सोरसिनी अपभ्रंश और सोरसिनी प्राकृत की मजमूई खुसूसियात की हामिल रही है। बिरज भाषा का मरकज़ बिरज यानी मथुरा का इलाका है, लेकिन यह आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत, ग्वालियर और जयपुर के मशरक़ी अजला तक फैली हुई है। शुमाल में गुड़गांव ज़िला के मशरक़ी हिस्सों में भी राइज है। बंदेली या बंदेलखंडी, बंदेली बंदेलखंड में बोली जाती है और इसके बोलने वाले बंदेले कहलाते हैं। कनौजी मगरबी हिंद की उस बोली का नाम है जो शहर कनौज के नाम पर है, जो ज़िला फ़र्रुख आबाद में है। हरियाणवी बांगड़ो या जाटो दिल्ली के शुमाल, मगरबी अजला, करनाल, रहतक, हिसार वगैरह की बोली इन तीनों नामों से पुकारी जाती है। हरियाणवी को बांगड़ो और जाटो भी कहा जाता है। ग्रेरसन मौजूदा हरियाणवी को खड़ी बोली ही की एक शक्ल मानता है, जिसमें राजस्थानी और पंजाबी बोलियों की आमेजिश पाई जाती है। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, यह मगरबी रोहेलखंड, दोआबा के शुमाली हिस्सा और पंजाब के ज़िला अम्बाला में बोली जाती है। ग्रेरसन खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम देता है। मध्य देश की ज़बान से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें, पहला पहाड़ी बोलियाँ, दूसरा गुजराती, तीसरा राजस्थानी, चौथा पंजाबी। पहाड़ी बोलियाँ, पूर्वी पहाड़ी, ये नेपाल में बोली जाती है। इसको नेपाली, पुरबतिया, गोरखाली और सिखपुरा भी कहते हैं। दरमियानी पहाड़ी, इसकी 2 शक्लें हैं, पहला कमायूनी, दूसरा गढ़वाली। मगरबी पहाड़ी, यह शिमला और उसके आसपास के पहाड़ी इलाके में बोली जाती है। दूसरा गुजराती, तीसरा राजस्थानी। राजस्थानी की 4 अहम बोलियां हैं, मारवाड़ी या मेवाड़ी, दूसरा मालवी, तीसरा जयपुरी, चौथा मेवाती। पंजाबी, लफ्ज़ पंजाबी का इतलाक़ आम तौर पर उन तमाम बोलियों पर किया जाता है जो दरियाए सिंध से लेकर ज़िला अम्बाला तक बोली जाती है। ग्रेरसन और सुनीति कुमार चटर्जी दोनों ने अपने तौर पर जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की गर्वबंदी की है। इम्तिहान के पेश नज़र दोनों नक्शे पेश खिदमत हैं। ग्रेरसन की तकसीम के मुताबिक जदीद हिंद आर्याई ज़बानें 2 शाखों में बढ़ जाती हैं, पहला अंदरूनी, दूसरा बैरूनी। ग्रेरसन की तकसीम ज़बान का नक्शा, बैरूनी ज़बानें, अलिफ शुमाली मगरबी शाख, इसमें लहंदा यानी मगरबी पंजाबी, दूसरा सिंधी आती है। बा जुनूबी शाख, इसमें मराठी आती है। जीम मशरक़ी शाख, इसमें आसामी, बंगाली, उड़िया और पहाड़ी बोलियां आती हैं। वस्ती ज़बानें, इसमें मशरक़ी या पूर्वी हिंदी आती है। मशरक़ी पूर्वी हिंदी के अंदर ही अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। अंदरूनी ज़बानें, अंदरूनी ज़बानों के अंदर मगरबी हिंदी आती है और मगरबी हिंदी के अंदर ही खड़ी बोली, हरियाणवी, बिरज भाषा, कनौजी, बंदेली आती हैं। अंदरूनी ज़बानों के अंदर दूसरा पंजाबी, तीसरा गुजराती, चौथा राजस्थानी, पांचवा भेली, छठा खानदेशी आती हैं।
پھر پہاڑی زبانیں، اس میں مشرقی پہاڑی یا نیپالی آتی ہیں، دوسرا درمیانی پہاڑی، تیسرا مغربی پہاڑی۔ سنیتی کمار چٹرجی کی تقسیم زبان کا نقشہ۔ مدھیہ دیش کی خاص زبان یعنی مغربی ہندی، درمیانی زبانیں پنجابی، راجستھانی، گجراتی اور پہاڑی بولیاں جو مدھیہ دیش کی زبان سے گہرا رشتہ رکھتی ہیں، پوربی ہندی جو بیرونی زبانوں سے گہرا رشتہ رکھتی ہیں، شمال مغربی ہندوستان کی زبانیں، اس میں لہندہ یعنی مغربی پنجابی اور سندھی ہیں، مشرقی ہندوستان کی زبانیں، اس میں پہاڑی، اڑیا، بنگالی، آسامی ہیں، جنوبی ہندوستان کی آریائی زبانیں، اس میں مرہٹھی ہیں۔ نوٹ: ہارنل پہلا شخص ہے جس نے 1880 عیسوی میں اس طرف توجہ دلائی کہ ہندوستان میں آریوں کی آمد دو مختلف وقفوں اور گروہوں میں ہوئی۔ دوسرا گروہ جو کافی عرصہ کے بعد ہندوستان میں آیا وہ پنجاب کے میدانوں سے گزرتا ہوا وادی گنگ تک پہنچ گیا اور اس نے پہلے گروہ کی مغرب کی جانب کھدیڑ دیا۔ اس طرح دوسرا گروہ اندرونی کہلایا اور اس کی زبان اندرونی کہلائی، جبکہ یہ پہلا گروہ جو بیرونی حصوں میں پھیل گیا اس کی زبانیں بیرونی کہلائیں۔ Please like, subscribe, and press the bell icon, and share to those who need it.